हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं माय डियर एनसीईआरटी फिजिक्स के चैप्टर 1 और चैप्टर 2 का काफ़ी इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चंस माय डियर। यानी कि ये क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन के अंदर आने की पूरी संभावना है माय डियर। तो चलिए माय डियर शुरू करते हैं आज का क्लास। लेकिन मैं इससे आज के पहले जरूर कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स चैनल पर नए हैं माय डियर, वो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का क्लास। चलिए सबसे पहले हम लोग अपने इस क्वेश्चन में सबसे पहले सेक्शन ए हम लोग देखेंगे, जहां पे आप देखिए सेक्शन ए के अंदर हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस करने वाले हैं 10 वीबीआई मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस माय डियर। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासेस थ्रू अ क्लोज्ड सरफेस व्हिच इनक्लोज्ड यूनिट चार्ज। देखेंगे किसी बंद सतह के अंदर इकाई आवेश के कारण विद्युत फ्लक्स का मान बताना है। अब जैसे बच्चा सोचेगा कि सर विद्युत फ्लक्स बतानी है हमें और किसी बंद सतह के अंदर, तो जैसे बंद सतह के अंदर फ्लक्स का बात आएगा उसके दिमाग में एक ही बात आएगा, गॉस थ्योरी। और गॉस थ्योरी कहता है कि फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलन नॉट या एप्सिलन कह लीजिए। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए देखिए क्यू बाई एप्सिलन दिया हुआ है। बच्चा इसे टिक करेगा और टिक करते ही गलत हो जाने वाला है मैडम। क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कहा जा रहा है, वो आपने ध्यान से देखा ही नहीं क्या, कि इकाई आवेश, आवेश का मान एक दिया है, यूनिट चार्ज दिया है माय डियर। चार्ज की वैल्यू कितनी है 1। तो जो फ्लक्स की वैल्यू फाई इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलन नॉट होती है, उसमें क्यू का वैल्यू 1 दिया हुआ है। साफ साफ क्वेश्चन में हमें यूनिट दिया है, इकाई दिया है। तो क्यू की जगह पे अगर 1 रखेंगे तो 1 बाई एप्सिलन नॉट हो जाएगा। तो 1 बाई एप्सिलन या एप्सिलन यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है माय डियर, न कि ए नंबर। तो आशा करता हूँ बहुत अच्छे से आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं माय डियर, हम लोग अपने दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या कहता है। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि किसी आवेशित खोखले गोलीय चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमें बतानी है, लेकिन कहाँ? किसी हॉलो चार्ज कंडक्टर के अंदर। तो ये बच्चे को इस क्वेश्चन का आंसर पता होता है। काफी इंपॉर्टेंट वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है माय डियर। ये बिल्कुल वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है। क्या होता है? 0 होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाने वाला है। किसी भी हॉलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है माय डियर। कितनी होती है? इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 0 होती है हॉलो चार्ज कंडक्टर के अंदर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। आपसे कहा जा रहा है कि द रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। विद्युत धारा यहाँ गलती हो गया, धारा नहीं होना चाहिए, विद्युत क्षेत्र होना चाहिए। तो आप इसमें जो है माय डियर सुधार कर लेंगे। विद्युत क्षेत्र यहाँ पे लिखा होगा, जहाँ विद्युत धारा लिखा हुआ है ये धारा के जगह पे क्षेत्र होना चाहिए। विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में क्या संबंध है? तो हर किसी को पता है E इक्वल टू होता है dV बाई dx। तो कहाँ दे रखा है? E इक्वल टू dV बाई dx। लेकिन ध्यान से देखिए ऑप्शन में प्लस दिया हुआ है, लेकिन एक्चुअली में माइनस होता है यहाँ पे, E इक्वल टू माइनस dV बाई dx। पर कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन जो हमें दिया हुआ है हम उसी के अकॉर्डिंग अपना काम करने वाले हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाने वाला है, विद्युत क्षेत्र और विद्युत विभव में संबंध। और हाँ, आप यहाँ पे जरूर करेक्ट करेंगे, धारा के जगह पे क्षेत्र कर लीजिएगा। धारा के जगह पे क्षेत्र आप अपने आप से लिख लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4 है द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ड्यू टू एन इन्फिनाइट चार्ज्ड शीट। अनंत विस्तार के आवेशित चादर के कारण, अनंत विस्तार का चादर। अब जैसे चादर दिख गया माय डियर, तो ऐसे आप तुरंत बता देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नॉट। कितनी होती है? सिग्मा बाई 2 एप्सिलन नॉट होती है। अब यहाँ पे नॉट नहीं है, खाली एप्सिलन लिखा है, तो एप्सिलन जो ऑप्शन में है उसी के अकॉर्डिंग आप करेक्ट आंसर करेंगे। सिग्मा बाई 2 एप्सिलन हमारा क्या होने वाला है? इसका करेक्ट आंसर होता है। किसकी वजह से है? ये चादर की वजह से है, अनंत विस्तार का। अगर आपको ये तार होता, चादर के तरह जगह पे अगर लिखा होता अनंत लंबाई का आवेशित तार,
अगर तार लिखा होता चादर के जगह पे तब उसके लिए हमारा फॉर्मूला अलग होता है माय डियर, और चादर के लिए हमारा फॉर्मूला अलग होता है सिग्मा बाई, अगर हम तार की बात करें तो वहां पे आप लोग पढ़ चुके हैं लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये हमारे लिए फॉर्मूला होता है तार की वजह से, और चादर की वजह से कितना आता है सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कहता है, कह रहा है कि दी वर्क डन टू रोटेट द डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, समरूप विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। जैसे हम ये क्वेश्चन पढ़ेंगे वैसे हमारे दिमाग में फॉर्मूला आना चाहिए कि W इजकल टू फॉर्मूला होता है सर PE cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2, ये फॉर्मूला होता है। cos थीटा 1 माइनस cos थीटा 2 होता है। अब बोला सर ऐसा ऑप्शन में तो नहीं दिया गया है, लेकिन नहीं दिया है कोई बात नहीं है, हम इससे मैच कराते हुए देख रहे हैं कि यहाँ साइन थीटा है, ये तो नहीं होने वाला है, यहाँ टेन थीटा है, ये तो होने वाला है ही नहीं, लेकिन बी नंबर ऑप्शन में देखिए कॉस थीटा लिखा हुआ है, यानी ये वाला कॉस थीटा तो है लेकिन ये कॉस थीटा 1 के जगह पे 1 लिखा है। बोला सर पॉसिबल है कब, अगर ये थीटा 1 की वैल्यू 0 हो जाए। अब अगर थीटा 1 0 हो जाएगा तो कॉस 0 की वैल्यू 1 हो जाएगी और 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, तो P इंटू क्या हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा, P इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 के आंसर क्या हो जाएगा बी नंबर हो जाने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं हम लोग माय डियर। 6 नंबर क्वेश्चन आप सभी देखेंगे क्या, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू डाइपोल इन इक्वेटोरियल प्लेन इज माय। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन माय डियर। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में, ध्यान से देखिए क्या कह रहा है, विद्युत द्विध्रुव के माय डियर निरक्षीय स्थिति में आपको क्या बतानी है, आपको बतानी है विद्युत विभव का मान। विद्युत विभव का मान कहाँ बताना है, निरक्षीय स्थिति में बतानी है। तो निरक्षीय स्थिति में विद्युत विभव होता ही नहीं है माय डियर, तो आंसर क्या हो जाएगा सी हो जाने वाला है, ऑप्शन सी 0 होता है। ये होता है भी का वैल्यू 0 होता है, कहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेन पे माय डियर। एक्सियल में तो होता है, एक्सियल में तो होता है माय डियर, लेकिन इक्वेटोरियल में नहीं होता है। और ये जो ऑप्शन नंबर ए दे रखा है ना, यही ए एक्चुअली में डाइपोल की वजह से पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है। डाइपोल की वजह से द्विध्रुव के कारण हम विद्युत विभव का मान जो होता है वो इतना ही होता है, P cos थीटा, ये होता है फॉर्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R स्क्वायर। अब अगर इक्वेटोरियल प्लेन की बात करेंगे आप, तो इक्वेटोरियल प्लेन पे हम लोग थीटा 90 पुट करना पड़ता है, तो जैसे थीटा 90 पुट कीजिएगा cos 90 0 हो जाएगा और ये पूरी की पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपके लिए क्या रखा हुआ है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज माय डियर। विद्युत विभव परिभाषित है, यानी विद्युत विभव का परिभाषा जस्ट आपको दे देना है। ये को जो है अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ी हुई है मैंने, तो बहुत बहुत आसान है आप सभी के लिए। क्या होता है, अगर हम पोटेंशियल का अगर डेफिनेशन देने की कोशिश करें तो हम लोग बोलते हैं माय डियर कि अगर कोई चार्ज है 1 कूलम का और अगर वो इन्फानाइट पे रखा हुआ है तो उसको लाने में जो किया गया कार्य है, वर्क है, वही पोटेंशियल कहलाता है। अगर ये कूलम, ये जो चार्ज है इसकी वैल्यू 1 कूलम हो तो 1 कूलम को मूव कराने के लिए जो वर्क करेंगे वही पोटेंशियल है। यानी पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या हो गया, वर्क डन अपॉन चार्ज, कार्य बटा आवेश। विभव बराबर क्या होता है, कार्य बटा आवेश। कहाँ ऑप्शन है माय डियर, ऑप्शन है बी में, V इक्वल टू W बाई Q। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं माय डियर। क्वेश्चन नंबर 8 आपके सामने क्या कहता है, ध्यान से देखिए। दी वर्क डन required to move 2 कूलम चार्ज from one point to other point on the equipotential surface। अगेन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन आपके सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए क्या कहता है, 2 कूलम आवेश को समविभव सतह पर एक जगह से दूसरे जगह ले जाने में किया गया कार्य क्या है माय डियर। अब जो है बच्चा दिमाग लगाता रहेगा, सोल्व करता रहेगा कि भाई हमें तो इसमें कार्य निकालनी है, और सर ने पढ़ाया है कि V इक्वल टू होता है W बाई Q, यानी कि वर्क अगर हमें निकालनी है तो पोटेंशियल में चार्ज से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये चार्ज आके मल्टीप्लाई कर जाएगा, कार्य इक्वल टू V इंटू Q हो गया।
अब Q तो हमको दिया हुआ है 2 कूलम, पर पोटेंशियल पता ही नहीं है, तो कार्य निकालेंगे कैसे माय डियर। अब ये बच्चा यहाँ पे फंस गया, लेकिन बच्चे ने ये नहीं देखा माय डियर क्या कि यहाँ पे साफ साफ एक शब्द लिखा गया है जो कह रहा है इक्वी पोटेंशियल सरफेस, समविभवी सतह। और जैसे समविभवी सतह इक्वी पोटेंशियल सरफेस आपको दिख गया माय डियर, वैसे ही हमारा वर्क डन का वैल्यू हो जाता है कितना, 0, क्योंकि पोटेंशियल में कोई डिफरेंस होता ही नहीं है, समविभवी सतह है। जब पोटेंशियल का कोई डिफरेंस है ही नहीं, विभव का मान समान है, देखिए नाम ही है समविभव, यानी विभव का मान समान, तो विभव का मान जब समान होगा, आप सोचिए अगर ये सरफेस है और इस सरफेस पे हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू जो है हर जगह क्या है, सेम है। अगर हर जगह पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल डिफरेंस तो 0 हो गया, और पोटेंशियल डिफरेंस ही नहीं है तो वर्क डन करने की जरूरत ही नहीं हो पड़ेगी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी 0 हो जाएगा। जब तक पोटेंशियल में डिफरेंस नहीं होता है तब तक हमें वर्क करने की जरूरत नहीं होती है माय डियर। और ये बात समझ में, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 पे चलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो आप सभी के लिए जो है वो न्यूमेरिकल टाइप का है, इसे आपको सोल्व करना है, क्योंकि कुछ न्यूमेरिकल भी एग्जामिनेशन के अंदर आते हैं माय डियर, तो उसका आपको ख्याल रखना है पूरी तरीके से। क्वेश्चन में कह रहा है साफ साफ कि 2 पॉइंट चार्ज हैं, एक है Q और एक है -2Q, और दोनों को D डिस्टेंस पे रखा गया है। बोला सर हम बनाते हैं इसको, केवल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, सोल्व करना पड़ेगा। बोला सर बिल्कुल, ये 2 चार्ज हो गए, यहाँ पे है आपको क्या, कितना कूलम है, Q है, ठीक है, और यहाँ पे है -2Q है। इनकी बीच की डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस है वो D दे रखा है, कितना दे रखा है, D दे रखा है, कितना दे रखा है, देखिए ध्यान से, D दिया हुआ है। अब कह रहा है कि आवेश Q से कितनी दूरी पर निकाय का विभव 0 होगा। मतलब ये जो Q चार्ज है ये इससे कितनी दूरी पर, मान लीजिए हमें नहीं पता है कितनी दूरी पर, वही दूरी निकालनी है, ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे विभव का मान क्या है, 0 है। यानी यहाँ पे जो पोटेंशियल है V0, इस पे वैल्यू जो है V0 की वैल्यू 0 है। ये वो पॉइंट मान लीजिए VO की वैल्यू कितनी है, 0 है, ऐसा क्वेश्चन में बोल रहा है। तो अगर यहाँ पे पोटेंशियल 0 है तो बोला इस चार्ज की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, और इस -2Q की वजह से यहाँ पे पोटेंशियल, इस प्लस की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे निकालिए, और इस -2Q की वजह से पोटेंशियल यहाँ पे निकालिए, दोनों को ऐड करके 0 के बराबर कर दीजिए, क्योंकि क्वेश्चन में साफ साफ कह रहा है कि पोटेंशियल 0 है यहाँ का। तो इसकी वजह से विभव निकालिए, इसकी वजह से विभव निकालिए, दोनों को जोड़िए और 0 के बराबर कर दीजिए। जैसे हम बराबर करेंगे माय डियर, वैसे ही हमारा इसे आंसर आ जाएगा, क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा D/3। आंसर क्या हो जाएगा, D/3। अगर आप कहें तो मैं इसको सॉल्व करके भी आपको दिखा सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप करेंगे तो आप देख सकते हैं, मैं फिर से इसमें ड्रॉ कर देता हूँ, ये Q हो गया, ये -2Q, मान लीजिए ये कोई पॉइंट हमारा कोई पॉइंट था O, ठीक है। यहाँ से ये डिस्टेंस आप x मान लीजिए, तो ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, D - x हो जाएगी, क्योंकि पूरी डिस्टेंस यहाँ से यहाँ D है, यहाँ से यहाँ D है, तो अगर ये x है तो ये D - x हो जाएगा। तब इसकी वजह से यहाँ पे पोटेंशियल आप लिखिएगा तो हो जाएगा KQ/x, KQ/R होती है, ये बराबर हो जाएगा इसकी वजह से, तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप देखिए ध्यान से, चलिए आप इसकी वजह से देखेंगे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2Q, और 2Q अपॉन में हो जाएगा D - x हो जाएगा, और यहाँ साथ में K रहेगा, तो K से K कट जाएगा, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएगा, Q से Q भी कट जाएगा, तो Q से Q भी कट जाएगा, तो क्या बचेगा, इधर बचेगा 1/x और इधर बचेगा 2/D - x। तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, तो जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे D - x का मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो D - x, और 2 का मल्टीप्लाई x करेंगे तो 2x हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा, D - x = 2x हो जाएगा। तो -x इधर जाएगा तो +x हो जाएगा, तो D = 2x पहले से ही है और एक x और आ जाएगा, 3x हो जाएगा। अब ये 3 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आएगा तो डिवाइड कर जाएगा, तो आपको x की वैल्यू निकालनी थी, x की वैल्यू मिल गई है कितनी, D/3। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा।
आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 आप सभी के लिए सामने, यानी ऑब्जेक्टिव का आखिरी क्वेश्चन आप सभी के सामने है। क्वेश्चन नंबर 10 पढ़िए। कह रहा है किसी खोखले आवेशित गोलीय चालक की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। यदि इसके सतह पर जो विभव है वो 10 वोल्ट है। अच्छा, ये पर जो है पीआर इंग्लिश में टाइप हो गया है, ठीक है, उसे हिंदी में पर लिखेंगे। वोल्ट 10 वोल्ट है, तो केंद्र पर विभव का मान ज्ञात कीजिए। फिर से समझिए क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है कि एक आवेशित गोला है, ओके, ठीक है, ये गोला है। इसके सतह पर कह रहा है माय डियर, जो पोटेंशियल है, जो विभव का मान है वो कितना है, 10 वोल्ट है। तो आपको इसके केंद्र पर साफ साफ कह रहा है केंद्र पर, सेंटर पर पोटेंशियल की वैल्यू बतानी है। अब बताइए मुझे एक बात बताइए, अगर ये कंडक्टर है, स्फेरिकल कंडक्टर है, और इसके सतह पर हर जगह विभव का मान समान है, 10 वोल्ट ही है माय डियर। सतह पर कह रहा है ना कि चारों ओर विभव 10 वोल्ट है, तो सब जगह वोल्टेज 10 ही वोल्ट है। अगर पोटेंशियल 10 वोल्ट हो गया तो ये कैसा सतह बन गया, बोला सर सम विभवी सतह, इक्वी पोटेंशियल सरफेस माय डियर बन गया। क्या बन गया, इक्वी पोटेंशियल सरफेस। और इक्वी पोटेंशियल सरफेस पर पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू, डीवी की वैल्यू, पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 होती है। अभी हमने क्वेश्चन में किया था। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या है हमारे लिए, 0 है। क्यों, क्योंकि पोटेंशियल का वैल्यू कांस्टेंट रहेगा। 10 वोल्ट का 10 वोल्ट पोटेंशियल रहेगा, तो कोई अंतर नहीं होने वाला है। अभी आपने फॉर्मूला पढ़ा है इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में रिलेशन। अभी आपने देखा कि E इक्वल टू डीवी बाई डी एक्स है। आ रही है बात समझ में, डियर? तो आप सभी को एक बात पता है क्या माय डियर, पोटेंशियल डिफरेंस 0। आप चाहे आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू किसी खोखले आवेशित, अभी आपने ये क्वेश्चन भी किया है, ये क्वेश्चन भी आपने अभी ऑब्जेक्टिव में किया है मैडर, क्या कि आवेशित खोखले गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है, यानी इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या है, 0। और अभी मैंने आपको फॉर्मूला पढ़ाया था एक और ऑब्जेक्टिव में कि सर E इक्वल टू होता है डीवी बाई डी एक्स, ये होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है तो 0 में जाकर dx मल्टीप्लाई करेगा तो 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा सर कि जो dv है वो dv इक्वल टू क्या मिलने वाला है, 0। यानी कि पोटेंशियल का डिफरेंस 0 होने वाला है। अब पोटेंशियल का डिफरेंस 0 का मतलब पोटेंशियल क्या हो जाना, कांस्टेंट हो जाना। अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तभी ना उसका डिफरेंस 0 है। और पोटेंशियल क्या हो गया, कांस्टेंट। यानी इसके सतह पर अगर 10 वोल्ट है तो हर जगह कितना होगा, 10 ही वोल्ट होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 10 वोल्ट हो जाएगा। इसके पीछे जस्ट कॉन्सेप्ट था माय डियर कि किसी भी आवेशित खोखले गोले के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होता है, 0 होता है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आपका 0 है तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है dv बाई डी एक्स। अब ये dx जा करके 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा, तो dv बराबर भी क्या हो जाएगा, 0। और dv क्या है, पोटेंशियल का डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस ना 0 है, पोटेंशियल डिफरेंस 0 का क्या मतलब है कि पोटेंशियल की वैल्यू सेम है। यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, यहाँ भी 10 वोल्ट है, तब ना हम बोलेंगे कि डिफरेंस नहीं है, डिफरेंस 0 है। यानी हर जगह पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी, सेम। तो अगर सरफेस पे क्वेश्चन में कह रहा है कि 10 वोल्ट है तो केंद्र पर भी कितना होगा, 10 ही वोल्ट होगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाने वाला। तो ये था हम लोग का माय डियर वीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस माय डियर। इससे पहले एक क्लासेस इसके लिए और पहले भी हो चुकी है माय डियर, और ये आपका सेकंड टेस्ट है एक तरह से माय डियर। अब बढ़ते हैं हम लोग वीबीआई इंपॉर्टेंट शॉर्ट्स क्वेश्चंस की तरफ माय डियर। चलिए आप सभी को अब लेके चलता हूं सेक्शन नंबर बी पे। देखेंगे सेक्शन नंबर बी में पहला क्वेश्चन आप सभी के लिए क्या है। पहला क्वेश्चन है गॉस के नियम लिखें और किसी बंद सतह के बाहर स्थित आवेश के कारण कुल फ्लक्स का मान लिखें। तो गॉस का नियम हर किसी को पता है कि फाई इक्वल टू होता है क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। कुल फ्लक्स का मान गॉस के अकॉर्डिंग कुल फ्लक्स का मान कितना होता है, क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट होता है। लेकिन कब होता है, ये जो आवेश है वो बंद सतह के अंदर हो तब।
बंद सतह के अगर अंदर में आवेश हो तब फाई इजकल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता है। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन हमसे कह रहा है कि आप बताइए कि बंद सतह के बाहर अगर स्थित है आवेश तब कितना होगा। तो बाहर की वजह से फ्लक्स नहीं होता है, कितना होता है, 0 होता है माय डियर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 पे कह रहा है विद्युत फ्लक्स को परिभाषित करना है और उसको उसका एसआई यूनिट और मात्रक सब कुछ आप आसानी से लिख देंगे कि विद्युत फ्लक्स क्या होता है। विद्युत फ्लक्स का अगर फॉर्मूला अगर हम लोग बात करेंगे फाई इजकल टू होता है ई डी ए कॉस थीटा माय डियर, ये फॉर्मूला होता है ए डी ए कॉस थीटा। अगर टोटल लगाना है तो यहाँ नेट लगा लेंगे, तो यहाँ इंटीग्रेशन का साइन दे देंगे। ये फ्लक्स का फॉर्मूला होता है। इसका यूनिट जो है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम इसका यूनिट होता है। और फ्लक्स होता क्या है, तो फ्लक्स होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की संख्या, विद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को कहते हैं क्या माय डियर, विद्युत फ्लक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि समविभवी सतह को परिभाषित करें और बिंदु आवेश के कारण उसे दर्शाएं। इक्वी पोटेंशियल सरफेस को डिफाइन भी करना है और हमें पॉइंट चार्ज की वजह से उसे शो भी करना है। तो अभी हमने समविभवी सतह पे बहुत देर तक चर्चा कर लिया है अभी ऑब्जेक्टिव वाले क्वेश्चन में। अब कह रहा है कि बिंदु आवेश के कारण आपको दिखाना भी है। तो बोला सर कोई दिक्कत नहीं है, ये अगर कोई पॉइंट चार्ज है, मान लीजिए प्लस चार्ज है, ठीक है, तो इसके चारों ओर एक गोला, दो गोला, तीन गोला बना लीजिए। यही क्या है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस है। और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्वी पोटेंशियल सरफेस के परपेंडिकुलर लंबवत होती हैं। तो ये पॉइंट चार्ज की वजह से ड्रॉ करने के लिए कहेगा तो हम ड्रॉ कर देंगे। ये जो 3 सर्कल आप जो देख रहे हैं यही है इक्वी पोटेंशियल सरफेस माय डियर। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 आपको ड्राइव करना है, रिलेशन किसके बीच में दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 4 में विद्युत विभव और विद्युत क्षेत्र में आपको संबंध स्थापित करना है। तो सब कुछ थ्योरी वाली क्लास में ऑलरेडी हमने डिस्कस कर रखा है। इजकल टू डीवी बाई डी एक्स माइनस के साथ में, माइनस डीवी बाई डी एक्स एक रिलेशन होता है। आप थ्योरी वाली क्लास में जाएंगे वहाँ पे आपको सब कुछ मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 नंबर क्वेश्चन कहता है कि किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण विद्युत स्थितिज ऊर्जा आपको निकालनी है। डाइपोल की वजह से पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है। तो ये इसका भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में था अभी हाल फिलहाल में, अभी हमने ऊपर में देखा है। अब ये क्वेश्चन भी सब कुछ आपको थ्योरी वाली क्लास में ड्राइव करवा चुका है, बता चुका है कि विद्युत स्थितिज ऊर्जा कितनी होती है माय डियर। आपको अभी मैंने ऑब्जेक्टिव में भी कराया कि W इजकल टू होता है पीई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। ये फॉर्मूला होता है हम लोग के पास। ठीक है, इस विद्युत स्थितिज ऊर्जा का पीई इंटू कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2, जहाँ पी आपका डाइपोल मोमेंट होता है, द्विध्रुव आघूर्ण होता है, ई इलेक्ट्रिक फील्ड होता है। अब क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपको न्यूमेरिकल है, आप बहुत आसानी से इस न्यूमेरिकल को कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आप पढ़ लेंगे और क्वेश्चन नंबर 6 को आप न्यूमेरिकल जो है सॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में अगर अब मैं बता दूं आपको कि इलेक्ट्रिक फील्ड का मान आपको साफ साफ दिया हुआ है। यहाँ पे फाइंड द फ्लक्स आपसे पूछा जा रहा है थ्रू ए स्क्वायर ऑफ 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर है जो वाई जेड प्लेन में है। तो वाई जेड प्लेन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड साफ साफ देखिए आई कैप लिखा हुआ है। यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड में देखिए आई कैप का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस में है और जो प्लेन है वो वाई जेड में है। तो एकदम अच्छा ही दिया हुआ है। तो व्हाट वुड बी द फ्लक्स थ्रू द सेम स्क्वायर इफ द प्लेन मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। तो आपको जो है दो बार आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। दो बार आपको फ्लक्स की वैल्यू निकालनी है। एक बार फ्लक्स का फॉर्मूला आप लगाएंगे ई इंटू डी ए कॉस थीटा। तो कॉस थीटा की वैल्यू क्या लेंगे, पहले केस में 0 लेंगे क्योंकि यहाँ पे दोनों ही सेम डायरेक्शन में हो जाएगा। वाई जेड के परपेंडिकुलर एक्स होता है और एक्स में हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी जिधर होगा उधर भी एरिया वेक्टर। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड डी ए सेम डायरेक्शन में होंगे पहले केस में, तो एंगल होगा 0। तो फ्लक्स फाई इक्वल टू हो जाएगा ई इंटू डी ए। ई दिया है क्वेश्चन में और डी ए माने एरिया। तो स्क्वायर कह रहा है और स्क्वायर का साइड दे रखा है। स्क्वायर का साइड 10 सेंटीमीटर है, 10 गुना 10 कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई करके आप
फ्लक्स निकाल लीजिएगा। और दूसरे केस में कह रहा है कि नहीं नहीं, बाद में वो 30 डिग्री का एंगल बना लेता है, तो 30 डिग्री का जब एंगल बनाएगा आपको, तब वहाँ पे कॉस थीटा, थीटा के वैल्यू 30 डिग्री पुट कर दीजिएगा और वहाँ पे आंसर निकाल लीजिएगा। अब बढ़ते हैं आपको सेक्शन सी यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन की बारी है माय डियर। बड़े क्वेश्चंस की बारी आ गई आपके सामने। 5 मार्क्स क्वेश्चन या 3 मार्क्स क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जामिनेशन में 3 मार्क्स में, बिहार बोर्ड के एग्जामिनेशन में 5 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है। काफी इंपॉर्टेंट है माय डियर। गॉस के नियम का उपयोग करते हुए अनंत लंबाई के आवेशित चालक तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के व्यंजक प्राप्त कीजिए और ई और आर के बीच में ग्राफ खींचना है आपको माय डियर। और आप सभी को पता ही है, अगर आपने थ्योरी क्लास पढ़ी है माय डियर, कि इस केस में इलेक्ट्रिक फील्ड, अभी हमने एक ऑब्जेक्टिव में बताया भी था आपको, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो कह रहा है साफ साफ कि ग्राफ भी खींचिए। तो अगर आप ई और आर के बीच में ग्राफ खींचेंगे माय डियर, तो ये ई हो जाएगा, ये आर हो जाएगा। तो ग्राफ कैसे हो जाएगा, कुछ ऐसे, थोड़ा सा ज़्यादा ही कर्ल हो गया, ये थोड़ा सा ऐसे होता है, इस तरह से ग्राफ होता है हमारा। अब आज के लिए आखिरी सवाल आपके सामने। विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है माय डियर आपको। तो जब इसका डेरिवेशन करेंगे तो इसका डेरिवेशन भी आप बहुत आसानी से कर लेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सर, वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निरक्षीय में कह रहा है, तो निरक्षीय में P/r³ निकल के आता है। कितना आता है, P/r³। अगर एक्सियल में कहता तो 2 आता, अगर निरक्षीय में कह रहा है तो खाली P आएगा, 2 नहीं आएगा। ये डेरिवेशन है। अगर जो डेरिवेशन की बात करें, थ्योरी वाली क्लासेस की बात करें, सब कुछ माय डियर प्लेलिस्ट में वीडियो अवेलेबल है। आप जाइए वहाँ पे, एक एक वीडियो ओपन कीजिए और सिलसिलेवार से माय डियर, थ्योरी में अगर आपको कहीं भी प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जाके आप देखिए, हर थ्योरी का एक एक कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाने वाला है माय डियर। तो आशा करता हूँ आज का क्लास आपको बहुत पसंद आया होगा, सारे क्वेश्चंस आप अच्छे से समझ गए होंगे माय डियर। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।